नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इलाइटन और रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच गोल्डन जैन जी पहुंचे हैं, जो भूतपूर्व एक्साइज एंड टैक्सेशन अधिकारी हैं और जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्ति ली है। 58 साल की इस उम्र में जब ये सरकार की सेवाओं से निवृत्त हुए तो इन्होंने अपने दिनचर्या को किस तरीके से ढाला, आज इन विषयों पर हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार सर, आपके क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? नमस्कार, भगवान की कृपा। 58 साल की उम्र में बिल्कुल फ्रेश एंड फाइन फिट रहने की कोई जो राज और जो वजह है उसके बारे में आज हमारे दर्शकों को बताएं और थोड़ा सा अपना परिचय जो बीते 58 साल का रहा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा दें कि आप कहाँ से तुरंत मौका मिले और किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा आपने दी और किस प्रकार से सरकार की सेवा में आई। सबसे पहले मेरा जन्म अम्बाला में हुआ और हम लोग फरीदाबाद आ गए। फरीदाबाद आकर जो है यहाँ पर वैसे सभी लोग जानते होंगे कि एक कभी ड्रम फैक्ट्री होती थी। ड्रम फैक्ट्री की फैमिली से हूँ। मैंने यहीं पर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है, ग्रेजुएशन की है। मगर हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो हमारे मदर ने हमें और हमारे फैमिली मेम्बर्स मेरे अंकल वगैरह थे, उन्होंने हमारी देख रेख की और आज इस काबिल बनाया कि मैं जो है अपने बस स्टैंड घर परिवार में अगर हमारी पूरी फैमिली की बात की जाए तो हम 6 भाई हैं। माता जी की डेथ हो गई थी 2004 में और उसके बाद जो है जब मेरी शादी हुई है 1989 में शादी हुई है, मैंने ये सोचा था कि जो मुश्किलें मुझे आई हैं मेरी फैमिली को आई। आप परिवार में सबसे बड़े? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, वो हम सारे इकट्ठे रहते हैं, चाहे सेपरेट हो मगर फिर भी सुख दुख में हम सारे इकट्ठे हैं। भैया भी जाने के लिए कहते हैं कि नहीं, ये घर हमारे माँ बाप का है तो हम यहीं पर ही रहेंगे और यहीं से ही अगर भगवान ने हमें बुलाया तो हम यहीं से ही जाएंगे और कहीं। जॉइंट फैमिली है, सब कुछ है। कितना लोगों को ज्वाइन करना जी? कितना लोगों को ज्वाइन करना नहीं, ये जॉइंट फैमिली वैसे नहीं, आप सेपरेट को स्पेस के स्पेस के तो अकॉर्डिंग टू हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप जैन साहब के बारे में जैसे आप जानकारी हासिल कर रहे थे, जैन साहब की छोटी सी उम्र में पिता के देहांत हो जाने के बाद परिवार की जिम्मेवारी को बड़ी नज़दीकी से महसूस करते हुए उन्होंने एक संकल्प लिया कि जो तकलीफ मैंने देखी है मैं अपने परिवार के सदस्यों को नहीं होने दूँगा। और इस संकल्प के साथ ये एक ऊर्जा की शक्ति को साथ लेकर चले और जीवन पर्यंत इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेवारी के साथ साथ अपनी और आसपास समाज और सरकार की जो जिम्मेवारी है उसको पूरा किया। हाल ही में जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने जो भी दिनचर्या आज की डेट में इन्होंने अपने साथ जोड़ रखी है उस पर भी आप चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लेते हैं जैन साहब से इस बारे में। जैन साहब, जीवन की सक्सेस का मूल मंत्र क्या मानते हैं? इतना बड़ी जिम्मेवारी छोटी सी उम्र में आपने ले ली तो उसको पूरा कैसे कर पाया? ये आपने एक फिल्म देखी थी वक्त, जिसमें बलराज स्वामी कहता है ने एक गाने पर कहता, गाना मुझे इस टाइम दिमाग में नहीं, मतलब दिमाग में है वो लाइनें याद नहीं है कि क्या है। वो फिल्म मैंने जब देखी थी, छोटे होते देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और पहले तो आपको पता ही होगा कि फिल्में एक 2 साल के बाद या 10 साल के बाद फिल्म आती थी यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमने जो है देखा है। मगर इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेरे 2 बेटे हैं, उन्होंने स्ट्रगल की। स्ट्रगल क्या, उन्होंने छोटे बेटे ने एक ऐसी चीज़ की जो ज़िंदगी में हम लोग नहीं सोच सकते। अच्छा, हाँ, आपने शायद फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर द ग्रेट इंडियन फूडी का नाम सुना होगा।
ग्रेट इंडियन फूडी। द ग्रेट इंडियन फूडी। आज की डेट में उसको सारे जानते हैं। आपका बेटा उसको मेरा छोटा बेटा है, क्या बड़े नाम? उसका नाम सुप्रीत जैन है, और बड़े बेटे जो अपनी जॉब कर रहा था, इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा था, उसने इसको देखकर अपनी जॉब को छोड़कर आज दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे ही हर जगह जाते हैं, जहाँ जाते हैं, और सारे इवेंट्स के आते हैं। बाकी रही डिपार्टमेंट की, तो जब मैं डिपार्टमेंट में आया तो मैं एज ए इंस्पेक्टर आया था, डायरेक्ट इंस्पेक्टर आया था, ठीक है। और उसमें जो है हमारे सीनियर जो कि बात बात पर लड़ाते भी थे और कहते थे कि ईमानदारी से काम करो, ये है फलाना है, मतलब कई चीज़ें कि उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी, मुझे अच्छी गाइडेंस दी, वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे अच्छा किया। तो मैं भी डरता था कि यार मेरे से कोई गलत काम ना हो। मेरे वर्क एथिक्स। हाँ, मुझे संभालने वाले 2 आदमी रहे हैं, और हर बार वो मतलब मेरी तारीफ ही मेरे मेरे साथ रहते थे। मैं आज उनका खुलकर नाम ले रहा हूँ कि एक राजीव अग्निहोत्री है, एडवोकेट, वो हमेशा मुझे सही गाइड करते थे कि भाई तुम ये नहीं, तूने ये काम गलत किया, गलत को छोड़ते थे, ये वाला काम कर, ये तेरे ठीक मार्गदर्शक मेरे लिए हैं। और दूसरा है एडवोकेट अतुल कपूर। अतुल कपूर, ये दोनों जीएसटी के अच्छे एडवोकेट हैं, और राजीव अग्निहोत्री जी को तो पूरा, मैं तो यही कहूँगा पूरा इंडिया ही जानता हूँ कि भी हाँ भी ये है, नाम सुनते लोग कहते हैं कि हाँ जी कोई चीज़ है। बाकी मेरे और भी ऑफिसर्स हैं, मगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो उसमें आपको कास्टिज़म बढ़िया लगता है। अगर वो कास्टिज़म हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो हम लोग काफ़ी तरक्की करते हैं। मगर उसमें ये नहीं होगा कि भाई आपने इस कास्ट का ध्यान दिया, इस कास्ट का नहीं दिया, वो है, मतलब जो काम करना आप सिंसियर वे से करो। बीच में एक छोटी सी बात साझा करना चाहूँगा जैन साहब के संबंध में। जैसा कि इन्होंने बोला कि किसी भी विभाग में, किसी भी परिवार में एक सिस्टम बना होता है। जब ये डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन के एक्साइज एंड एक्शन डिपार्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण विभाग में गए, तो इनको जो भी समस्याएं, जो भी जिम्मेवारी आई, उनको इन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत ईमानदारी से या बहुत साइंसिटी के साथ पूरा करने का प्रयास किया। समस्याएं आती हैं, समाधान भी मिलते हैं, बट इनका जो ऐसा जो बोलने में समझ आ रहा है कि इनके जो मार्गदर्शक, इनके दोस्त, जो शुभचिंतक जो रहे, जिनसे इन्होंने उस सब्जेक्ट की नई गाइडेंस ली, क्योंकि हर बार नया विषय आपको फेस करना पड़ता है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे आप विभाग में हो, हर बार नई चीज़ आएगी, हर बार नई चीज़ आएगी। कोई पुरानी चीज़ रिपीट कभी नहीं होती, नेचर कभी कोई पुरानी चीज़ रिपीट कभी नहीं, बहुत कम करती है, बहुत रेयर टू रेयर। जैसे अब हम एग्ज़ाम देते थे तो हर बार कभी दो तरह का एग्ज़ाम, कभी 4 तरह का एग्ज़ाम, फिर आपके टाइम की प्रैप और ये सब, तो हर बार चेंज होता ही है, संसार का नियम परिवर्तन ही है। तो इस परिवर्तन के इस दौर में 2 शुभचिंतकों को, जिन्होंने खुले हृदय से इनका नाम भी लिया है, उनको अपने साथ, एक साथ लेफ्ट साइड, एक साइड राइट साइड, इनके साथ, इनके बाजू बनकर रहे, और उसके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग के साथ मिलकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उन लोगों के उठने बैठने के जो संस्कार है वो आपके दिलों दिमाग में हमेशा काम करेंगे, हमारे आपके जीवन में एक उसका एक प्रभाव होगा। दूसरा, बच्चों के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे बच्चे की कल तक जो भी वो परवरिश वो मैंने कर पाया, जो मैंने करी वो करी, उसने मेरे को बहुत कम उम्र में ऐसा काम करके मेरा नाम बना दिया कि आज मेरा नाम की बजाय उसके नाम से मुझे जाना जाता है, और साथ में अपने बड़े भाई को भी अपने साथ शामिल कर दिया। फूडी के नाम से, द ग्रेट इंडियन फूडी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, इवेंट्स करते हैं, ये फूड्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन है इनकी, और विदेशों में और देशों में जाकर तो इनका एक विशेष तरह आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई आपकी किसी रुचि का कोई विषय हो तो। जैन साहब, विभाग की बात हुई, परिवार की बात हुई, संस्कार की बात हुई, ये जो परिवार से अब तक का जो दौर रहा है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड 40 सेकंड 40 मिनट के अंदर हम किसी के जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल प्रयास। एक समय था कि ये शहर आपको नज़दीक
से जानता हूँ, और वो जिम्मेवारी का पद रखा होगा। ऐसा सुनते हैं कि भाई कभी समय था कि आपके हाथ से जब साइन होते थे तो हेलीकॉप्टर उड़ा देते थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे, ये तो मैं देखो आपने पता नहीं कहाँ से सुन लिया, मुझे नहीं पता। मेरे को कुछ इवेंट वालों ने बताया आपको, नहीं, मगर ये था कि वो जिम्मेवारी रही। जिम्मेवारी है जो मेरे हाई ऑफिसर्स मेरा 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 अगर क्वेश्चन कुछ हो, मेरा कहने का भाव ये है, हेलीकॉप्टर उड़ा करते हैं इन द सेंस, और ये एक प्रारूप हो सकता है कहने का, मतलब कि एक समय था कि पद पे रहकर एक ऐसी जिम्मेवारी उनको दी गई या दी जाती थी या दी गई उस दौरान कि बहुत सा काम उनके हाथ से होता था। तो उस टाइम लोग ये मानते हैं हेलीकॉप्टर कभी उड़ाए होंगे, कभी तो परमिशन आई होगी या जो भी वजह है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए सॉरी टू से करेक्शन, हाँ, ऐसा नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कोई करेक्शन आई हो, नहीं, मेरी कोई ऐसा information- कोई वैसे है, ये है कि मैं फरीदाबाद में पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे यार दोस्त यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं उसमें से 45% मेरे क्लास में हैं। हाँ जी, और अब जो आ जाए यार तू तो हमारा क्लासमेट है, वो है, अब मैं कहता था हाँ जी बिल्कुल क्लासमेट, उनको बिठाता था, कॉफ़ी है जो भी नहीं है वो पीकर अपना जो काम होता था उनका होता था, उसको मैं पूरे ध्यान से कर और आगे रिपोर्ट भेजता था कि ये चीज़ है, अगर ऑफिसर चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकता है, अगर इसको ना पास करना तो पास करना। इस इंटरव्यू का मतलब व्यक्तिगत तौर पर कुछ जानकारी या अनुभव साझा करना है। विभागीय हमारी कोई मंशा नहीं रहती कि किसी के विभाग के सिस्टम हम इंटरप्ट करें। विभागीय अधिकारी भी आएंगे भविष्य में हमारे साथ, ये पहले अधिकारी हैं जिनको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ राइट पीपल के अंदर। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे आप कहते हैं ना कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मैं एक दूसरी लाइफ जी रहा हूँ, और दूसरी लाइफ के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं आज तक अपने दोस्तों के पास नहीं गया कि मेरी हेल्प करो या कुछ करो, मैंने कहा जो करना है, मैंने तो जो काम करना था उतना कर दिया, डिपार्टमेंट में रहते हुए कर दिया। अब मैंने अपनी जो सेकेंड लाइफ जीनी है वो अपने मुद्दे पर जीनी है कि मेरी कैसे पहचान है, क्या बात, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात जैन साहब ने बोली है कि जब किसी परिवार किसी भी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दी जाती है समाज में, परिवार में, विभाग में, वो उसकी दी गई होती है। जब वो खुद की निजी अपनी पहचान ढूंढता है तो फिर वो अलग तरह की प्रक्रिया और क्रिया का हिस्सा बनता है। तो हाल ही में इस वीडियो के सिलसिले में जो आपसे बात करने का उद्देश्य भी था, जो ये कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक भी जैन साहब ने ही मुझे दिया कि आप इस विषय पे आप मेरे से जानकारी या इस विषय पे आप चर्चा करें, तो आप इसके बारे में बड़ा अच्छा बता पाएंगे मैं ऐसा मानता हूँ। आपके एज ग्रुप के जो भी लोग हैं उनको बड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा इससे। तो आफ्टर 58 क्या मानते हैं कि कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा अजीब सा लगता है। पहले 4-5 महीने तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है, क्या नहीं हुआ। डिपार्टमेंट से अलग होने के बाद घर में मन नहीं करता। अच्छा, सुबह टाइमिंग जो थे 8 बजे अपने सुबह, मैं वैसे सुबह जी 5 बजे उठता हूँ और 7-7:30 बजे तक एक्सरसाइज वगैरह कर अपना जिम जाकर अपना आता हूँ, और आदत ऐसी थी कि 8 बजे तक तैयार होकर बैठता हूँ। अब करना है तो क्या करना है, इसके लिए मैं सोचता रहता हूँ कि क्या करना। फिर मुझे एक मेरे दोस्त है, 10-12 साल से ही दोस्ती हुई है उनके साथ, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ। मगर इन सबसे पहले मैं अपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त का जरूर नाम लूँगा, जिसके बाद आज भी मैं जाता हूँ तो वो मुझे वही रिस्पेक्ट करता है जैसे पहले। आपने किसी भी फंक्शन पर जाना, किसी भी उसमें जाना, शायद आपने एक्मे ऑटो प्राइवेट लिमिटेड NITC है उसका नाम, वो बहुत अच्छा है। वो जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने उसने मुझे बुलाया, कहते हैं यार करना क्या चाहता है ये, तो मैंने कहा यार आपने ऐसा लगा रहे, कहता नहीं लगाऊंगा, कहते फिर यारी दोस्ती खत्म हो जाएगी अगर आपने ऐसा लगाऊंगा तो। कहते उसने फिर मुझे सजेस्ट किया, गाइड किया कि पहले तो तू जो सरकार ने मुझे दी है, तेरी नौकरी के बाद मुझे कहते हैं कि एप्लीकेशन सी दी है, तो उसको उन फंड्स का तू सही ढंग से यूज़ कर, और हमसे बात करता है, बता देंगे तुझे कि क्या चीज़ है क्या नहीं।
पहले उस हिसाब से चलता हूँ, मैं उनके हिसाब से चलता हूँ कि भी क्या चीज़ है। फिर उससे बड़े तो मेरी मिसेज भी कहती है कि जो भी करना सोच समझ कर करना, बिना उसके नहीं करना। तो वो भी एक सबक है, एक पहलू है। और मेरी किसी हमेशा मेरे साथ ही रही है, कभी उसने किया चाहे हम आपस में जैसे मर्जी हो, मगर उसने हमेशा साथ दिया, साथ साथ कर किया है। और वैसे अब तक है और आगे भी साथ देंगे। लगती है। हाँ, मैं बिल्कुल क्यों नहीं, मगर एक चीज़ है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कह दूँ, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है या कर रहा है, कास्टिज्म को बीच में ना आने देना कभी। अगर कास्टिज्म बीच में आ गई तो मैं सीधी बात बताऊँ, मेरी तरह प्रॉब्लम खाऊंगा। मैंने जैसे आप लोगों को नाम दिया, दो एडवोकेट्स का, अतुल कपूर और राजीव अग्निहोत्री, इनसे मैं हमेशा गाइड लेता था, क्योंकि इनको पता था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और एक मैंने सरकारी मुद्दा एक उठाया जिसमें, जो कि आज तक डिपार्टमेंट उसको कवर नहीं कर सकता। सारे कास्टिज्म वाले एक हो गया हुआ और मैं अकेला हो गया। एक ऑफिसर ने, जो कि वो भी रिटायर हो चुका हुआ, अगर आप कहते हैं नाम दो तो नाम दे देता हूँ, उसने सरकार का पैसे का गबन किया, जो कि मैंने आज 2013 में उठाया और आज तक भी उसका कोई फैसला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो है सरकार का पैसा था। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि सीएम तक भी वो लेटर नहीं किया अभी तक कि इसने उठाया और इसको कोई एप्लीकेशन दे या कुछ भी करें, वो आ सकते हैं। वो एज देखिए, मैं बीच में थोड़ा सा इसमें अपना एक विचार साझा करना चाहूँगा। हमारा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी विभाग की आंतरिक किसी राजनीति या किसी प्रकार की विषय वस्तु को उजागर करना नहीं है। ये तो भावावेश में आकर हमारे जैन साहब ने अपने दर्द को, अपने तकलीफ को आपके सामने साझा किया है, ये कह के साझा किया है, जो कि यूनिवर्सल चीज़ें हैं। हम जिन विषयों पर लेकर आते हैं द राइट पेपर के माध्यम से, इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन, वो सिर्फ यूनिवर्सल प्रोजेक्ट होगा तो ही हम डिस्कशन करते हैं। यूनिवर्सल इसमें क्या है? यूनिवर्सल इनका भ्रष्टाचार एक वर्ड, वो यूनिवर्सल है। भ्रष्टाचार दुनिया में किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके। तो विभाग में भी भ्रष्टाचार का एक आलम रहता है किसी भी विभाग के अंदर। तो उसके विभाग के अगेंस्ट, या जो लोग पांडव बन के, या जो भी उसका कौरवों के आप अगेंस्ट खड़े होकर जो आदमी इस प्रकार की समस्याओं को जूझता है, तो उसका दर्द समाज में लाजमी होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो कास्टिज्म जो वर्ड है, कास्टिज्म अगर मैं ऐसा मान पा रहा हूँ कि अगर जैन वर्ड लिखा जाता, हालांकि ऐसा इनका मान ये कहते हैं कि हम आप बेसिकली पाकिस्तान से माइग्रेट। हाँ जी, हम लोग पाकिस्तान से हैं। और पाकिस्तान से जो जैन परिवार निकला था, वो समाज की बात करूँ, समाज जो निकला था वो अम्बाला जाकर स्टॉप हो गया था। और उसी में कहते सारे, कोई कहीं रहा, कोई कहीं रहा। तो आप जो बेसिकली जो जैन है उन्हीं को फॉलो करते हैं या नहीं, हम सारे जैन वो है, कोई ऐसे वो नहीं है भाई। जैनिज्म तो जैनिज्म है, जैनिज्म है। अभी कल आपने देखा होगा कितना बड़ा जुलूस निकला था, जैन समाज कितना बड़ा जुलूस निकला था। आपने वो सुबह न्यूज़ पढ़ी होगी, ढेर सारी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन समाज के लेवल पर आकर भी अगर कास्टिज्म जैसी विषय वस्तुओं को समाज में लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो समाज में सोचना पड़ेगा कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारे देश के लोग, हमारे जो संस्कारवान युवा या जो परिवार, वो कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो सुन पा रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन ये है कि व्यक्तिगत या किसी निजी स्वार्थों को ध्यान में ना रखते हुए, अगर कोई गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उसको नजरअंदाज करते हुए कहीं इसको बैठ के व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, विभागीय तौर पर बैठ के सुलझाएँ और अपनी उस ऊर्जा को, जो इलाइटमेंट जिसे नेचर ने हमें दी है, जो चेतना हमें दी है, उसका सदुपयोग बाकी की अच्छी चीज़ों में करें, जिसमें पर्यावरण है, इलाइटमेंट है, तन मन धन आत्मा को ऊर्जा में बलबुद्धि चेतना की जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो रैशनल पार्ट ऑफ द लाइफ है, रैशनल पार्ट ऑफ द ऊर्जा जो है जीवन की, वो गलत जगह ना लग के, गलत चीज़ों में ना लग के अच्छी जगह पर लगे। मैसेज सिर्फ इतना मात्र है, उनका दर्द आना लाजमी है। तो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई और पर्सनैलिटी आके भी ये बात कहना चाहेगी, तो मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि उनके दर्द को अगर इस लेवल पे आकर जैन समाज में भी अगर कोई कास्टिज्म का कोई भाव आता है,
तो बात कास्टिज्म की नहीं है, ये भेदभाव इन्हीं निजी स्वार्थ के चलते हैं। और वो जब लोभ लालच बढ़ जाता है समाज में, तो उसका निजी जो स्वार्थ है उसके बढ़ने से उसकी ऊर्जा कहीं गलत जगह लगनी शुरू हो जाती है, जो एनर्जी कहीं और लगनी चाहिए। तो इतनी ही विनती है आप लोगों से कि अगर आप सुन पा रहे हो इस वीडियो को, अगर कोई सुन ले गलती से जाने अनजाने में और उसको कोई अच्छा बुरा लगे, तो उसको माफ़ी है इस बात की कि हम इस चीज़ के लिए मांगेंगे कि आपको निजी तौर पर इसको नहीं लेना, इसको सार्वजनिक तौर पर लेना है और भाई की तरह, दोस्त की तरह, शुभचिंतक की तरह उनको बुलाकर उसको सेटल डाउन करने का प्रयास करना है, ताकि इनकी और उनकी ऊर्जा मिल के अच्छे कामों में लग सके। अगर ये सरकार किसी ये विभाग के किसी अधिकारी तक पहुँचती है या किसी बहुत बड़े लेवल पर किसी हरियाणा के स्तर पर किसी अधिकारियों तक भी पहुँचती है, तो मैं तब भी उनसे आग्रह करूँगा कि वो भी इस पर अपना सानिध्य लें, अपना थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस प्रकार की जो बाद में जो विभागीय गतिविधियाँ हैं उसमें इस प्रकार की ना हो। खैर, इस विषय को और ज़्यादा लंबा नहीं करते। अब वो समस्या आपने फेस करी, परिवार की जिम्मेदारी को हमने पूरा किया। आज की स्थिति परिस्थिति में आज अपने यार दोस्तों के साथ जो आप करते हो, समाज में कुछ पूंजी के साथ आप वापस लौट रहे हो, जो सरकार ने आपको मान शुरू किया है। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि पूत सपूत तू जनसंचर, पूत कपूत तू जनसंचर, एक पुरानी कहावत है। तो आपके दोनों सपुत्र जो हैं वो सपूत हैं हमारे, तो कम से कम पैसे के लिए तो जैन साहब नहीं है। हाँ, तो पैसे के लिए समाज में नहीं, एक पहचान के लिए नहीं। तो एक नई पहचान बनाने के विषय पर आपने क्या सोचा है कि अब किस विषय पर पहचान बनानी है? ऐसे इसके लिए आप जैसे भाई बंधु आ जाते हैं और जैसे आप, मैं थोड़ा सा वो करूँगा कि लास्ट 15 डेज से आप रेगुलर मेरे टच में रहे हैं, मगर चांस की बात है कि मैं नहीं मिल सका। तो आज किस्मत ने साथ दिया। मैं आ रहा था तो मैंने इनको ये शुरुआत किया, मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, आप आ जाओ। कहते जी अगर आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा मैं यहाँ। कहते जी आप गाड़ी मोड़ देना, यहीं आ जाओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ और यहीं कहीं करके बैठ कर बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब ये मुझे कोई ऐसा काम देंगे कि जो कि मुझे समझ भी आएगा, तो मैं उसको आगे करने की कोशिश करूँगा कि भाई यार इसको कैसे करना है। इनलाइटन रिसर्च फाउंडेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनलाइटन टीचर, इनलाइटन स्टूडेंट, इनलाइटन पर्सनैलिटी, मन की ब्लैंड, श्वान सेवा, पर्सनैलिटी की पाठशाला, वानप्रस, दीज आर मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स। वो टोटल प्रभाव है, बस जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। ये तो समाज की बात है। रही बात इसको प्रेरित और पोषित करने के लिए हम अपनी जो स्वार्थ की जहाँ तक बात है, हम अलग से मेरी अपनी ये कंपनी है द राइट पीपल के अलावा जो ये तो यूट्यूब चैनल है, इसका भी हम कोई बहुत ज़्यादा पैसे वैसे की बात नहीं करते। हम सिर्फ सही लोगों को आपके साथ सामने लेकर आना है। मेरा खुद का एक बीरबल कम्युनिकेशन के नाम से PR कंपनी है जो मैं अलग से रन करता हूँ। उसकी बात करना यहाँ विषय नहीं है। विषय ये है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि ये प्योरली परमार्थ है और इसमें जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ इंसान है उसको परमार्थ की तरफ मोड़ना ही उद्देश्य है। बाकी मैं तो मुकेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी बातें समझी हैं और उसको फ्रंट पर लाने के लिए इनका लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जैन साहब जी, ये एक आसपास जब कभी आप इन व्यक्ति से मिलोगे ना तो एक पॉजिटिव ऑरा है और इस पॉजिटिव ऑरा की वजह से मैं यहाँ बैठा। तो इन्होंने खींचा मुझे, मैंने इनको नहीं खींचा, इन्होंने मुझे खींचा। देखिए हर आदमी नहीं तो रिटायर्ड अपनी बड़ाई हर आदमी करता है, मगर आप ऐसे शख्स हैं जो कि अपनी बड़ाई नहीं करवाना चाहते। आप ये कहते हैं कि नहीं, ये आपका बड़प्पन है, आप इसको इस रूप में देख पाते हैं और हमें इस बात का तभी हम कहते हैं आप राइट पीपल हैं। हमारे स्टूडियो के, हमारे मंच के, हमारे द राइट पीपल के यूट्यूब चैनल के आप सही आदमी हैं। अब ये सही आदमी कैसे हैं वो आपके लिए बता देता हूँ। संस्कारवान है, समाज में अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ एक बिजनेसमैन की भूमिका में लेकर आए, खुद भी एक अच्छे अधिकारी रहे, एक भ्रष्टाचार जैसे या कास्टिज्म जैसे विषयों के ऊपर इन्होंने बड़ी लंबी एक लड़ाई लड़ी है जिस पर आज भी महसूस करते हैं। लेकिन सच की हमेशा विजय होती है। सच थोड़ा सा कड़वा नहीं होता है, सच कड़वा होता है, मगर देर हो सकती है। देर हो सकती है। आगे भगवान की मर्जी है कि क्या करना चाहता क्या नहीं, उन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा मुझे नहीं पता। भगवान ने जो सोचा है मेरे लिए ठीक ही सोचा और उन्होंने मुझे यही कहा कि भी तू मेरा धन्यवाद कर, बाकी काम मैं तेरे ऊपर तेरे सारे। तो मैं तो खुशी चीज़ है
अब जैसे मुकेश जी कह रहा है इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं इनके, तो अब ये मुझे अपने साथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आपको ये काम करना है, तो मैं करूँगा, मैं मना नहीं करता।